Good morning, my dear students. As you know, yesterday we start your exercise 7.2 and we complete your question number first. टुडे वी स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड. आपका सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे जो ट्रू फॉल्स वाला है. और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो मैंने आपका बताया था कि एस्टिमेशन मेथड से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगी. ठीक है, तो आप वहाँ से भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हो. तो देखो ये 10 तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है, तो इस पर ध्यान मत देना इतना क्योंकि ये तो कल कर चुकी है. अब तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं. स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स. देखो ट्रू और फॉल्स आप कर सकते थे ईजीली, तो बट फिर भी आपको ये बेसिक्स हैं वो पता होना ज़रूरी है. और इनके मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं कि क्यों ये फॉल्स है और क्यों ये ट्रू है. दोनों का रीज़न मैंने बताया है. जैसे फर्स्ट देखो इसने क्या बोला, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन. यानी किसी भी ओड नंबर का अगर आप क्यूब करते हो तो वो क्या हमेशा इवन नंबर आता है? नो. क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर. यानी किसी भी, जैसे 3 का क्यूब किया तो आपके पास क्या आता है? 27. 3 आपका ऑड नंबर है, 27 भी आपका क्या हुआ? ऑड नंबर हुआ. जैसे 5 का अगर आप क्यूब करते हो तो क्या आता है? 125. ठीक है, 5 आपका ऑड नंबर है तो 125 भी आपका क्या है? ऑड नंबर है. इसका मतलब क्या हुआ? क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन नंबर. ये आपका क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है. ठीक है, क्योंकि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर. ठीक है, और ये मैंने एग्जाम्पल भी दिया है. राइट. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं आपका क्या है. क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros. यानी कोई भी एक परफेक्ट क्यूब है वो कभी भी 2 0 पे एंड नहीं होती. बिल्कुल राइट है, ये ट्रू है. ट्रू क्यों है? मैंने आपको क्या बताया था, देखो स्क्वायर रूट वाले में आपको याद होगा कि अगर आपके पास 0 का जो नंबर है अगर वो ओड नंबर में आता है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. यहाँ इसने क्या बोला है? परफेक्ट क्यूब के लिए वो क्यूब में आएगा. ठीक है, ओड नंबर में हम किस में लेते हैं? क्यूब में लेते हैं. यहाँ देखो 2 है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो होगा बट परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. तो इसने यही बोला है कि ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros. ये बिल्कुल राइट है. एक परफेक्ट क्यूब है कभी भी 2 zeros. जैसे आप 10 की क्यूब करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 10,000. ठीक है, तो 3 से एंड हो रही है ना कि 2 से एंड हो रही है. और वैसे भी आपको खुद पता है जैसे 20 का अगर आप क्यूब करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ये 8,000 आएगा. ओड नंबर में आ रहा है आपका 0. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये राइट बोल रहा है. ठीक है, राइट स्टेटमेंट है ये. अब थर्ड देखते हैं. इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5. यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करते हो तो आपका 25 आता है. 5 से एंड हो रहा है. ठीक है, देन इट्स क्यूब एंड विद 25. यस राइट, उसका क्यूब भी किससे होगा? 25 से ही एंड होगा. तो क्यूब करो 125. देखो 25 से ही एंड हो रहा है, इसका एंड हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? ट्रू है. इसी तरीके से हम स्टेटमेंट 4 देखते हैं. देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8. कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका एंड किससे हो? 8 हो. ये फॉल्स है. फॉल्स क्यों है? क्योंकि हमारे पास 12 की क्यूब ऐसी है जिसका एंड किससे होता है? 8 से होता है. इसलिए ये क्या है? फॉल्स है. यानी हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब ऐसी है जिसका एंड किससे हो रहा हो? 8 से हो रहा है. ठीक है, इसलिए ये क्या है? फॉल्स है. अब भी देखो स्टेट नंबर 5 क्या है आपका? द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर. यानी 2 डिजिट नंबर का क्यूब मे बी ए 3 डिजिट नंबर. क्या 3 डिजिट नंबर हो सकता है? फॉल्स है ये. ठीक है, फॉल्स क्यों है? क्योंकि देखो अगर आप 11 की क्यूब करोगे तो ये 4 डिजिट में जाएगा. 10 की क्यूब करोगे तो ये किस में जा रहा है? 4 डिजिट में जाएगा. 3 डिजिट में ये नहीं आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हुआ. देखो एग्जांपल भी मैंने साथ में दे रखा है तो आप देख लेना. नेक्स्ट 6 स्टेटमेंट क्या है? द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स. कि अगर हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हैं तो वो 7 और 7 से ज़्यादा डिजिट का होगा? नो. क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखो 93 का कुछ हो जाएंगे बट उसका नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 93 का जैसे आप कर रहे हो तो इसमें कितने आ रहे हैं? 6 डिजिट आ रहे हैं. तो इसने क्या बोला है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ठीक है, 7 नंबर देखो, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी द सिंगल डिजिट नंबर. यस हो सकता है. मे बी इसने पॉसिबिलिटी बताई है. देखो यहाँ पे. ठीक है, ये कंफर्म नहीं बोल रहा, पॉसिबिलिटी बताई है यहाँ पे इसने. वैसे अगर आप देखो तो 3 की क्यूब करते हो तो 27 आता है. ये सिंगल डिजिट थोड़ी ना आ रहा है. बट इसने क्या बोला? मे बी, पॉसिबिलिटी बताई है. तो अगर आप 2 की क्यूब करते हो तो क्या आता है? 8. यस, हमारे पास एक नंबर
और 1 की क्यूब करते हो तो क्या आता है 1। यस, हमारे पास 2 नंबर तो कम से कम ऐसे हैं जिसका मतलब 1 डिजिट नंबर ऐसे हैं जिनका हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास 1 डिजिट ही आता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये क्या है, ट्रू है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी एस्टिमेशन मेथड से है। इसने क्या बोला है कि यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। आपको ये बताना है कि 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। क्या आप बिना फैक्टर के आप बता सकते हो कि ये एक मतलब किसका क्यूब रूट है, ठीक है। यानी आपको एस्टिमेशन मेथड यूज़ करना है। सिमिलरली आपको ये 3 नंबर्स और दे रखे हैं, इनका भी एस्टिमेशन मेथड के थ्रू आपको क्या बताना है, क्यूब रूट बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, 2 ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। तो एक ग्रुप तो हमारा ये हो गया और एक ग्रुप हमारा ये हो गया। देखो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और 3 का ग्रुप बनाएंगे और लास्ट में जो हमारा 1 से बचे या चाहे 2 बचे या 3 नंबर्स बचे उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। देखो इसका 1 डिजिट क्या है, 1 है। तो आपको पता है कि ये किसके क्यूब में आएगा, 1 की क्यूब में ही आएगा। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 1। यानी हम इस पूरे नंबर का क्यूब रूट करेंगे, उसका यूनिट डिजिट क्या आया, 1। और नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, 1। तो मैंने क्या बताया था, इससे कम होना चाहिए या इक्वल में मिले हमें, ठीक है। 2 की क्यूब करोगे तो आप क्या आता है, 8 आता है। ये तो बहुत ज़्यादा चला गया, इसका मतलब ये 1 की क्यूब की इक्वल है। यानी एस्टिमेशन मेथड के अकॉर्डिंग आपका क्या आया कि ये किसका क्यूब रूट है, 11 का क्यूब रूट है। देखो अब मैंने इसको लिखा किस तरीके से, द गिवन परफेक्ट क्यूब दिस फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ 3 फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ दिस वन। यानी हम राइट वे से इसके 2 ग्रुप बनाते हैं, किसके, 3 ग्रुप, मतलब 3 नंबर्स का ग्रुप लेते हैं। तो फर्स्ट हमने 3 का लिया, हमारे पास लास्ट में 1 बच गया तो हमने 1 छोड़ दिया। तो ये वाला हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया और ये हमारा कौन सा हो गया, सेकेंड। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है इसमें, 1 डिजिट इन फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है। 1 डिजिट इन द रिक्वायर्ड क्यूब रूट में भी 1, यानी 1 की क्यूब भी क्या होगी, 1 होगी। तो हमने मे बी यानी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 ही हो, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ एस्टिमेशन मेथड ले रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ हम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। तो मे बी लिखा है, इस वजह से मैंने। फिर क्या दे, द सेकेंड ग्रुप हैज़ ओनली 1। सेकेंड ग्रुप में हमारे पास ओनली 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारे पास फर्स्ट डिजिट भी 1 आया और जो सेकेंड ग्रुप से उसका भी नंबर क्या आया, 1 आया। इसका मतलब ये किसका क्यूब रूट है, 11 का क्यूब रूट है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, 4913। तो इसमें एक ग्रुप तो ये बना और सेकंड ग्रुप ये बना। इसमें देखो क्या है, 3 है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि आपको कम से कम 10 तक के तो क्यूब रूट याद होने चाहिए। देखो 7 का अगर आप क्यूब करते हो तो आपके पास क्या आता है, 343 आता है, ठीक है, यही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फर्स्ट डिजिट यानी इस पूरे क्यूब का क्यूब रूट करोगे तो फर्स्ट डिजिट क्या आएगा आपका, 7 आएगा। अब देखो 4 है, अगर आप 2 की क्यूब करते हो तो क्या आता है, 8। तो 8 तो आपका ग्रेटर देन हो गया। और 1 की क्यूब करते हो तो आपका क्या आता है, 1। यानी आपको 4 से कम लेना है, तो जो स्मॉलर नंबर है वो लेंगे। तो क्या लेंगे, 1। तो 7 हमारा फर्स्ट डिजिट आ गया, सेकेंड डिजिट क्या आ गया, 1। तो हमारा ये किसका क्यूब रूट है, 17 का क्यूब रूट है। देखो यहीं मैंने लिखा है, 1 प्लेस डिजिट इन इज 3, यानी इसमें क्या है, 3 है। सो 1 प्लेस डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर में भी 7। 7 क्यों हो सकता है, क्योंकि 7 की क्यूब करते तभी हमारे पास उसका फर्स्ट डिजिट देखो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, देखो 1 से 10 तक के क्यूब तो आपको इजीली पता होना ज़रूरी है कि आप इनको तो लर्न करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एस्टिमेशन मेथड में आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा और इनके अकॉर्डिंग ही आप इनको कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला, नाउ इन सेकेंड ग्रुप डिजिट इज़ 4। सेकेंड ग्रुप में हमारा डिजिट क्या है, 4। और जो 4 है वो किसकी क्यूब है, देखो 2 की क्यूब करते हो तो 8 आता है, तो वो इससे ज़्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब किसकी क्यूब लेंगे, हम 1 की क्यूब लेंगे। तो हमारा जो 10th प्लेस वाला जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब एस्टिमेशन मेथड के अकॉर्डिंग जो 4913 है ये किसकी क्यूब रूट है, 17 की क्यूब रूट है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या बोला है, वही देखो ये है 12,100। तो एक ग्रुप तो ये बना, एक ग्रुप ये बना। इसमें देखो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आपको पता है कि जब आप 3 की क्यूब करते हो तो आपके पास क्या आता है, 27। तो इसी का फर्स्ट डिजिट क्या है, 7। इसका मतलब इस पूरे का जब आप क्यूब रूट करोगे तो उसका उस नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या होगा, 3 होगा।
अब हम चलते हैं 12 पे। तो 12 देखो, 3 का क्यूब तो आपके पास कितना आता है 27, ये 12 से तो ज़्यादा है। और 2 का क्यूब कितना आता है 8। तो हम क्या लेते हैं, स्मॉलर नंबर लेते हैं। तो इसका मतलब हमारा यहाँ सेकंड जो 10th प्लेस वाला नंबर है वो क्या आएगा 2, यानी हमारा इस किसका क्यूब रूट है, ये 23 का क्यूब रूट है। देखो अब इसको मैंने लिखा कैसे है, द वंस प्लेस डिजिट इज 167 इज 7। इसका वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 7 है। तो वंस प्लेस डिजिट इन क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर में भी 3 हो सकता है, क्योंकि 3 की क्यूब क्या करते हैं 27, इसी का यूनिट डिजिट 7 आता है। तो इसने क्या बोला है कि मे बी 3 डिजिट हो सकता है जो यूनिट डिजिट है वो। अब नाउ इन सेकेंड ग्रुप वी हैव 12, सेकेंड ग्रुप में 12 है। और आपको पता है कि जो 12 है वो 3 की क्यूब से छोटा है और 2 की क्यूब से बड़ा है। तो आपको स्मॉलर नंबर लेना है, तो हम क्या लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। तो 10th प्लेस डिजिट हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो एस्टिमेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमारा ये किसका क्यूब रूट है 23 का क्यूब रूट है, ठीक है। इसी तरीके से देखो 32,000 ये है, एक ग्रुप ये बन गया, सेकंड ग्रुप ये बन गया। देखो क्यूब की बात करें तो फर्स्ट हम 3 का ग्रुप लेंगे, ठीक है। यहाँ 8 आ रहा है, आपको पता है 8 की क्यूब किस में आता है, मतलब 8 आपका किसकी क्यूब में आएगा 2 की क्यूब करते हो तब आपके पास 8 आता है। तो इसका मतलब कि हम ये मान सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट डिजिट होगा क्यूब रूट का, उसका फर्स्ट यूनिट डिजिट क्या हो सकता है 2 हो सकता है। अब ये देखो आपका क्या है 32। अगर आप 3 की क्यूब करते हो तो क्या आता है 27, और 4 की क्यूब करते हो तो क्या आता है 64। देखो 64 तो इससे ज़्यादा है, ठीक है, और अपने को कम लेना है। तो कम किसका क्यूब आता है 3 का। इसका मतलब ये किसका क्यूब रूट है 32 का क्यूब रूट है। देखो बहुत ईजी है। ईजी कब होगा जब आपको क्यूब रूट से क्यूब याद हो 1 से 10 तक की, तो आप इजीली कर पाओगे। और अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए ये चीज़, ठीक है। और जिसको क्यूब याद है ना तो वो इजीली इन क्वेश्चंस को देखते या इजीली कर पाएगा कि ये किसका क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो ये बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसका फर्स्ट डिजिट 8 है। तो हमने मान लिया कि 8 किसकी क्यूब में आता है 2 की क्यूब में आता है। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है 2 हो सकता है। सेकेंड ग्रुप में हमने देखा 32 है, और 32 है वो किससे ग्रेटर है 3 की क्यूब से है, और 4 की क्यूब से क्या है छोटा है। तो 3 की क्यूब से जब हमारे पास बड़ा है तो हम छोटे वाला नंबर लेते हैं 3 ले लेंगे। तो इसका मतलब इसका 10 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा 3, और इसका किसका क्यूब रूट आ जाएगा ये ऐसे 32 का क्यूब रूट आ जाएगा। और वैसे साथ में मैं इसका आज आपको कल की वीडियो में के साथ ही मैं आपको PDF भी दे दूँगी ताकि आप इजीली इन क्वेश्चंस को वहाँ देख पाओ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके न्यू चैप्टर लेके आएंगे जो चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। बाय बाय, टेक केयर।